भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर कलाम युवा स्टार्टअप पुरस्कार दे रही है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे का एक कार्यक्रम है, शाम को एक कार्यक्रम होगा, बीजेपी के मुख्यालय में कार्यक्रम होगा और इसमें केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू और बीएल संतोष जो हैं वो भी होंगे। बीएल संतोष का इस प्रोग्राम में होना महत्वपूर्ण है। अब ये कार्यक्रम क्या है, क्यों रखा गया है, देवेंद्र आपको बेहतर बताएंगे। जी देवेंद्र। सर, मुसलमानों के लिए आखिर रोल मॉडल क्या, बीजेपी को लेकर जैसे जैसे मुसलमानों के बीच जब ये सवाल खड़े होते हैं तो जो बीजेपी के मुस्लिम नेता हैं और या बीजेपी के दूसरे जो नेता हैं वो ये बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि किसी कम्युनिटी के खिलाफ बीजेपी की कोई भी पॉलिसी है, कोई भी सोच है, कोई विचारधारा है, बल्कि उनके रोल मॉडल अगर मुस्लिम में देखना हो तो वो मिसाइल मैन अबुल कलाम है। और उस कलाम के हिसाब से जैसे अभी आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जब 27 जुलाई को उनकी पुण्यतिथि थी तो रामेश्वरम में बाकायदा एक कार्यक्रम भी किया गया था, एक बाइक रैली निकाली गई थी। उसके बाद यह तय किया गया था कि सभी राज्यों से युवा स्टार्टअप उद्यमी जो हैं माइनॉरिटीज़ के, उनमें से 5-5 नॉमिनेशन मंगाए गए थे और उसके आधार पर शॉर्टलिस्ट करके ये युवा स्टार्टअप कलाम युवा स्टार्टअप उद्यमिता अवार्ड दिया जा रहा है। उसके पीछे मकसद ये है कि माइनॉरिटीज़ के जो यूथ हैं उनके भीतर भी ये पार्टी संदेश दे सके कि सबका साथ सबका विकास की अगर वो बात कहती है तो वो सिर्फ कहती नहीं बल्कि करती भी है। और एक आउटरीच कार्यक्रम के तहत सौरभ इसको आप देखें कि खासतौर पर मुसलमानों के बीच, अल्पसंख्यकों में सबसे ज़्यादा मुसलमानों के बीच बीजेपी की एक चिंता जरूर रहती है कि उस कम्युनिटी में जिस प्रकार से एक भ्रम फैलाया जाता है बीजेपी को लेकर, उसे कैसे दूर किया जाए। उसके अलग अलग तरीके बताए जाते हैं। उसी तरीका में से एक ये तरीका है कि कलाम को एक रोल मॉडल के तौर पर पेश करके मुस्लिम के बीच अपना आउटरीच किया जाए। सौरभ। देवेंद्र शुक्रिया, और इस बार पक्का वाला शुक्रिया। अब आपको दोबारा तकलीफ नहीं दूंगा मैं। ये जो प्रोग्राम ये जो रखा गया है इसको सर मैं तो ये सोच रहा था चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी वो सब के स्लोगन में से सबका विश्वास हट गया है। ये तो देवेंद्र ने कहा फिर आउटरीच कर रही भारतीय जनता पार्टी। बहुत सारे लोगों ने समझाया था भाजपा को ये नहीं होने वाला जो आप चाहते हो, मुसलमान का वोट नहीं मिलेगा, छोड़ दो इस चक्कर। शुभेंदु अधिकारी ने कहा था ना अल्पसंख्यक मोर्चा खत्म कर दो। ये तो बीजेपी मुख्यालय में कार्यक्रम रख दिया गया है। देखिए, बीजेपी मुख्यालय में कार्यक्रम, अभी आपका फिगर चल रहा है कि भाई 2019 में बीजेपी को 8% वोट मिले थे मुसलमानों के, माइनॉरिटी के, और अब 2% मिले हैं आपको। सवाल ये है, ये आउटरीच कर रहे हैं वो अच्छी बात है, मतलब इसमें कोई नेगेटिव बात नहीं है, लेकिन फिर वही बात आएगी कि क्या उस कम्युनिटी में आपने भरोसा पैदा किया है। ठीक है, यदि कोई बीमारी हो, कोई मरीज हो, परेशान हो, तो उसका चेहरा कमजोर है, शरीर कमजोर है या कुछ है, और आप उसको एक मेकअप आर्टिस्ट बुला के चेहरे को साफ कर दें, बीमारी ठीक हो जाएगी। तो ये आउटरीच नहीं है, ये आउटरीच दिखाने की एक एक्सरसाइज है। आप जब तक उस कोर इशू पर नहीं जाएंगे, जब तक, मैं पहले भी कहता था अब भी कह रहा हूं कि बीजेपी में ट्रस्ट, बीजेपी को लेकर ट्रस्ट डेफिसिट है माइनॉरिटी में। ठीक है, और आप कहेंगे नहीं सब कर रहे हैं, फिर वो भाषण मत दीजिएगा कि सरकार की 30% मुसलमानों की योजनाएं चलती हैं। मैं उससे सहमत ही नहीं, क्योंकि कोई सरकार मुझे बता दीजिए 1952 से आज तक जिसने किसी कम्युनिटी के लिए अलग से कुछ नहीं किया हो या किया हो। योजनाएं तो सबके लिए मिलती है ना, यहाँ भी कॉपी आती तो सबके पास आई जाती है, तो वो नहीं है। बात यह है कि जब तक आपका ट्रस्ट उनके साथ नहीं बनेगा, और वो ट्रस्ट कैसे बनेगा, हर दिन तो आप गाली देते हैं, आपका कभी शुभेंदु जी होंगे, कभी गिरिराज जी होंगे, कभी फलाना, इसलिए तो मैंने पूछा कि भाई किसको सच माने। ऐसे भी सांसद हुए जिन्होंने जीत कर क्या बोले हमको वोट नहीं दिया मुसलमानों ने, अब इनके हम निजी कामों में नहीं फिर कैसे ट्रस्ट बनेगा। और दूसरी बात, हमेशा से ट्रस्ट के लिए जब आप सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप उनको पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं दे रहे। देश की सबसे बड़ी पार्टी में, इसको आपको खराब लगता हो, अच्छा लगता हो, लेकिन देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में यदि मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो वो ट्रस्ट, ये आउटरीच से नहीं। हाँ, लिप सर्विस की भी क्या जरूरत है, मत करो। देखिए सर, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय संघ किसी समुदाय का विरोधी नहीं है, बस ये बताते कि कलाम और कसाब में क्या फर्क है। जो कलाम और कसाब में फर्क है वही भारतीय जनता पार्टी और संघ बताता है। कि जिहाद और सौहार्द में क्या फर्क है वह भारतीय जनता पार्टी और संघ बताता है। किसी समुदाय का विरोधी नहीं है, एक समुदाय में कलाम भी हो सकते हैं और एक समुदाय में कसाब भी हो सकते हैं। तो अगर कलाम उस समुदाय से निकल रहे हैं तो उस कलाम का सम्मान होना चाहिए, और उस समुदाय में जो कलाम विचारधारा के लोग हैं और राष्ट्रवादी मुसलमान के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय संघ उनको जोड़ना चाहता है। कसाब मानसिकता के लोगों से तो हिंदुस्तान को घृणा करना ही चाहिए ना, जो समाज को तोड़ने वाले लोग होंगे। तो मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट करना निकलेगा क्या सर, जानना ये चाहता हूं मैं। वोट मिलना शुरू हो जाएगा बीजेपी को। देखिए, ये कह के कि वोट नहीं मिलेगा तो हम नहीं करेंगे,
हमें तो कोशिश करना पड़ेगी ना, समाज का हिस्सा है, आज 30 करोड़ मुसलमान है, अच्छे विचारधारा राष्ट्रवादी मुसलमान है, तो भारतीय जनता पार्टी है, कोई भी सरकार हो, उनके लिए तो आपको काम करना पड़ेगा ना सर। वो आपको वोट वो देते हैं मुसलमान, ऐसा नहीं है कि 0% वोट मिलता है। ठीक है। आने वाले समय में जब वो देखेंगे कि मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास पे काम कर रही है, तो मन बदलेगा ना सर। आज भी 10 साल बदलेगा हो चुके सर, सरकार को 10 साल हो सर, चुके हैं। 15 साल बाद बदलेगा। इसी कोशिश में तो जुटे हैं ना सर, ये कोई शॉर्ट टर्म तो है नहीं, लॉन्ग टर्म एजेंडा है। 15 आप साल ये बाद मत कह बदलेगा। दीजिएगा कि तब तक मोदी सरकार रहेगी जब तक मुसलमानों का दिल नहीं भारतीय जीतेगा। जनता पार्टी का सर एजेंडा है, संघ का एजेंडा है। ठीक है सर।